हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। यानी फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास देख रहे हैं और आपके एग्ज़ाम 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं उनको तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और ये वो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को कठिनाई दिखती है, वो दिखती है विधि शास्त्र में। यानी कठिनाई कहीं ना कहीं ये एक तरह से फिलॉसफी, सोशोलॉजी, लॉ, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है विधि शास्त्र। तो विधि शास्त्र में आपको चीज़ों को समझना और कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, खासकर हिंदी स्टूडेंट्स को। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए और जो एग्ज़ाम्पल आपके रियल लाइफ के एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाया जा रहा है उनको समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज हमारा जो पहला यानी कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अब ड्यूगेट के सिद्धांत की कमियां के बारे में हमें बताना है। तो हमें ये क्वेश्चन आपका कई बार आपसे पूछा गया छोटे क्वेश्चन में, तो इसके सिद्धांती कमियों के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको ड्यूगेट क्या था, क्या है ये सब चीज़ें आपको मैंने बताया किस तरह से ओरिजिन करना है। यानी कि ओरिजिन करना है क्वेश्चन का, यानी कि ओरिजिन बोलो, स्टार्टिंग करनी है। तो उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। भाई शुरुआत आपने कर दी, फिर लिखना है ड्यूगेट के सिद्धांत निम्नलिखित, यानी कि निम्नलिखित है या निम्नलिखित कमियां हैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला क्या है इसमें, सामाजिक। तो उसमें क्या है, असमर्थ यानी कि अस्पष्ट भावार्थ होते हैं। यह स्वतंत्र और यानी कि दमन दोनों की एक मानी जाती है। क्योंकि देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स में ये चीज़ें बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो लॉ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम में छपी हुई सारी किताब, हिंदी मीडियम में सिर्फ उनका अनुवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा चेंज हो जाती है, उठपट आपने देखा होगा कि बहुत सारी जितनी भी किताबें उसमें अनुवाद जब होता है तो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज भी आगे पीछे हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 आपका हो जाता है उन्हें यानी कि उन्होंने केंद्रीय शक्ति को मजबूत करने की बात और अनदेखा कर दिया है। क्या कर दिया है, तो क्या कर दिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय शक्ति की बात है उसको मजबूत करने की बात को अनदेखा कर दिया है। और जबकि जो वर्तमान समय में केंद्रीय शक्ति की मजबूती से जो समस्याओं को सुलझाने जा रही हैं उसको बताया गया है। क्या बताया गया है, तो इसमें क्या कहा है, देखिए आपने लिखा हुआ है यहाँ की, जबकि वर्तमान समय में केंद्रीय शक्ति को मजबूती से तमाम समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा, एक तरह से उसने कहा वर्तमान में कहा है, ना कि जो उसकी पुरानी बातें हैं उसको क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। फिर आ जाता है जो सामाजिक बातें हैं, जो सामाजिक चीज़ों को देखो, जब आप इसकी कमियां गिनोगे तो आपका कहीं ना कहीं इसकी अच्छाई भी और कहीं ना कहीं चीज़ों को भी पता होना चाहिए। दोनों फैक्ट का आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, सामाजिक संकेतन का सिद्धांत निक्षेपण मूल्यांकन में सफल नहीं है। तो क्या कहा है, सफल नहीं है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, विधि की विधि मान्यता के संबंध में उनका विचार यानी कि जो आपत्तिजनक बात कही है वो अमान्य कहीं ना कहीं बताई गई है। उनके अनुसार संविधि और जो उसके निर्णय हैं तब तक विधि नहीं है जब तक कि सामाजिक संकेतक पर खरे ना उतरे, यानी कि एक तरह से परख ना हो, बिल्कुल खरा ना उतरे, तब तक कोई भी सिद्धांत या विधि उनके लिए मान्य नहीं है। इनका कहना है कि राज्य और निगमों में विधिक व्यक्तिगत अधिकार को अस्वीकार कर दिया जाए और उनके हवाले से जो कहीं ना कहीं तानाशाह शासन पैदा करता है उसकी बात कही गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था भाई, उसे ख़त्म करने का, अस्वीकार करने का रीज़न क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि भैया तानाशाह शासक पैदा हो रहे हैं। क्या है, तानाशाह शासक पैदा हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है उनका कहीं ना कहीं और एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रमुखता उनकी जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको समाज की चीज़ें ज़्यादा देखनी है। क्या मिलेगी,
यानी कि उनका क्या कहना था भाई, आधुनिक जीवन में जैसे ये बताया, आधुनिक जीवन में मात्र एक सामाजिक तथ्य तथा सामाजिक जटिलताओं को और उन्हें दूसरे सामाजिक तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया था। यानी क्या कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। तो जो एक तरह से नज़रअंदाज की गई चीज़ें हैं और आपके जो तानाशाह बनने वाली जो बातें कही हैं उनका ध्यान रखते हैं। यानी कि एक तरह से जब आप इसे पढ़ोगे तो एक तरफ तो कह रहा है तानाशाह नहीं बनना, एक तरफ उसमें सामाजिक नज़रअंदाज कर दी, तो कहीं ना कहीं तानाशाह वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, इसमें 3-4 पॉइंट आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर आ जाता है सामाजिक कल्याण। तो इसमें काल्पनिक यानी कि एक तरह से कल्पना ना होकर एक तरह से निष्पक्षता की बात कही गई है और व्याख्या विभिन्न तरह के संभव होने की बात कही गई है। फिर आपका क्या है, यानी कि जो विधि के आदर्शों को दूर रखना और विधि की व्यवस्था करना चाहिए, ये बात कही गई और उसकी मुख्यता की बात कही है। तो इसमें क्या कहा है, मुख्यतः मीमांसकीय की बात कही गई। तो एक तरह से ये जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको ये नहीं कहता कि इंग्लिश की अगर आप थोड़ा सा लॉ को यानी कि LLB में आप हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश की बुक्स को भी प्रेफर करिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। वैसे तो कहीं ना कहीं जो जुड़ी प्रिंस है, देखो हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर चीज़ एक तरह से पढ़ाने का और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेने का जो चीज़ें के अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी, हिंदी में हमारे जो है क्या है अलग टॉपिक्स में अलग, क्योंकि बुक्स कम है। तो कहीं ना कहीं आपका जो अरेंज है, अनुवादित है, वही आपको उस तरह से समझाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, टोर है और कंटेंट है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी की चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, तो उसमें आपको ज़्यादा उसमें आसानी से पढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने करा दिए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। छोटे क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, पर बड़े क्वेश्चनों को एक भी यानी कि छोड़ना मत। बड़े क्वेश्चनों को याद करो और कहीं ना कहीं उन्हें इम्पोर्टेंट जो आपको बताए गए उनको लिख के रख लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।